हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग एक लेक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था बेटा ब्लड रिलेशनशिप। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि ब्लड रिलेशन में बेसिकली हम लोग 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले लेक्चर में हमने फैमिली ट्री से स्टार्ट किया था, सबसे पहले उसके बेसिक पढ़े थे और नेक्स्ट क्लास में बेटा उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। उसी तरह से आज का जो टॉपिक रहने वाला है इंडिकेटिंग फॉर्म, जिसमें क्वेश्चन बनते हैं पॉइंटिंग टूवर्ड अ फोटो। ठीक है। तो स- आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो पॉइंटिंग फॉर्म, जिसको हम लोग इंडिकेटिंग फॉर्म भी कहते हैं, वो वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे बेटा मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख देता हूँ। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, दिस इज माई बुक। और दूसरा सेंटेंस बेटा आपके सामने लिख दिया, दिस बुक इज माई। आपके सामने मैंने दो सेंटेंस लिख दिए और फिर आप बच्चों को पूछा कि बताओ बच्चों इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो मैं बता दूं कि इन दोनों सेंटेंसेस में मुझे सिर्फ ये दो वर्ड चाहिए थे। ठीक है। तो पहला जो वर्ड है बेटा वो क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। जो माई यूज किया गया है ये किया गया है पोजेसिव एडजेक्टिव, और जो माइन यूज किया गया है बेटा ये किया गया है पोजेसिव प्रोनाउन, है ना। अगर मैं पूछूं कि बेटा पोजेशन का क्या मतलब होता है, तो आप कहोगे कि सिर्फ पोजेशन का मतलब होता है अधिकार जमाना। तो उसी तरह से ये दोनों वर्ड क्या दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं। बट एक क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा क्या है बेटा पोजेसिव प्रोनाउन। तो इस चैप्टर में जो हमारे पास यूज होने वाला है बेटा वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। बेसिकली जो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे हम लोग 3% से डील करने वाले हैं कि अगर कोई स्पीकर है, स्पीकर का मतलब जो बोल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूंगा ये मेरी क्लास है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने लिए क्या यूज करूंगा, माई, है ना बेटा। तो स्पीकर हमेशा अपने लिए क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेगा बच्चों, माई। उसी तरह से बेटा जैसे आप लोग क्या हो, लिसनर हो, है ना, आप लोग सुन रहे हो, या फिर मैं जिससे बात कर रहा हूँ टॉकिंग टू, तो लिसनर के लिए हमेशा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा वो क्या किया जाएगा बेटा, दिस इज योर क्लास, है ना। अगर मुझे कहना है कि ये आपकी क्लास है तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज योर क्लास। अगर कहना होगा कि ये आपका पेन है तो क्या पढ़ेंगे बेटा, दिस इज योर पेन। उसी तरह से तीसरा जो पर्सन रहने वाला है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हो, है ना, मैं कहता हूँ ये उसकी क्लास है या इसकी क्लास है, तो जिसके बारे में बेटा टॉकिंग अबाउट, है ना, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए यूज किया जाता है हिज और हर। बड़े ध्यान से पढ़ना, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जैसे जो बोल रहा है उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा, पोजेसिव एडजेक्टिव माई। जो सुन रहा है, जैसे आप लोग सुन रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज योर क्लास। और कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज किया जाएगा दिस इज हिज या हर क्लास। डन। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपने ऑलरेडी अगर कोई एग्जाम दे रखा है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि इन क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। जहाँ तो आप लैंग्वेज में काफी स्ट्रांग हो तो आप पढ़ के इनका आंसर कर लो। अगर आप लोग ऐसा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम लोग एक मेथड सीखते हैं। ठीक है। तो ये मेथड का जो प्रोसीजर रहने वाला है, आपने ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना है, आपने बस एक पैटर्न फॉलो करना है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है हमेशा स्पीकर से। अगर स्पीकर आपके पास है तो इस क्वेश्चन को शुरू किया जाता है स्पीकर से। अब मुझे बताओ किस सेंटेंस में स्पीकर कौन है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन अ फोटोग्राफ, तो आपको दिख गया कि जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, मैं। तो हमेशा जो क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किससे स्टार्ट करें बेटा, स्पीकर से स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में जो स्पीकर था बेटा वो क्या था, मैन। और आपको पता है कि मैन का जेंडर क्या है बेटा, मेल। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, स्पीकर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया और स्पीकर अपने लिए पोजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज करता है, अभी तो आपको बताया था, तो बताओ जरा क्या कर रहेगा। वेरी गुड। तो बच्चों ने कहा कि पोजेसिव एडजेक्टिव स्पीकर अपने लिए यूज करेगा माई।
अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमने स्टार्ट कहाँ से किया, स्पीकर से। बाकी इस क्वेश्चन में सारा कुछ भूल जाते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव पे। तो पोजेसिव एडजेक्टिव आपको कहाँ दिख रहा है सर, ये दिख रहा है। अब बड़े ध्यान से सुनना कि जब हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव पे आ जाते हैं तो एक एक वर्ड आगे की तरफ, एक एक वर्ड आगे की तरफ। जैसे माई के आगे क्या वर्ड था, वाइफ। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये मैन था, मेरा मार्कर यहाँ पे आ गया। अब मैन के आगे जो वर्ड दिया होगा, पहला वर्ड क्या दिया था, वाइफ। तो मैंने इसको बेस मान के एक एक वर्ड आगे की तरफ मूव कर देना। पहले माई से शुरू किया, माई से आगे की तरफ, माई के आगे क्या था, वाइफ। तो मैंने वाइफ को बना दिया, है ना। आप नंबरिंग कर लो इंस्टेड ऑफ, लिखना नहीं है नंबरिंग। अब उसके बाद क्या था, अब मेरा मार्कर कहाँ पे, वन आ गया। जैसे जैसे मार्कर आगे मूव करेगा बेटा वो बेस बन जाएगा। अब वाइफ के आगे क्या दिया हुआ है, ओनली सन। तो मार्कर कहाँ पे था, वन। और वन का ओनली सन क्या होगा बेटा, वन का ओनली सन जाएगा नीचे। तो दैट मीन ये सेकंड था। अब इससे क्या हो गया कि बच्चे कहते हैं सर आगे तो खत्म हुआ। अब ध्यान से सुनना, पहले माई पे गए, माई से एक एक वर्ड आगे की तरफ। अब वापिस किस पे जाएंगे, माई पे। पहले क्या किया, माई से एक एक वर्ड आगे की तरफ और फिर वापस चले गए माई पे। बट याद रखना कि जो मेरा मार्कर होगा वो वहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो कि मार्कर आप वापस मैन पे ले जाओ, क्योंकि अब जो लास्ट है, लास्ट जैसे सन था, तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर का वर्ड था, तो ये टू पे आ गए। तो अब मेरा मार्कर यहीं पे है। अब जैसे एक एक वर्ड आगे की तरफ गए थे, अब एक एक वर्ड पीछे की तरफ जाने वाले हैं। बाई के पीछे क्या थे बेटा, फादर। मार्कर कहाँ था, टू पे। अब टू का फादर कौन है, यही मैन। तो ये क्या बन गया बेटा, थ्री। मार्कर कहाँ पे आ गया, तीन। अब फादर के पीछे क्या वर्ड दिया बेटा, मदर। तीन की अगर मुझे मदर बनानी होगी बेटा, ये जाएगी ऊपर की तरफ। तो अगर ही इज द, शी इज द लिखा हुआ है, दैट मीन बेटा फोटो इसी पर्सन की। डन। मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले स्पीकर को देखा जाता है। ठीक है। तो स्पीकर, जैसे इसमें क्या था बेटा, मैन। तो हम अपना क्वेश्चन स्पीकर से शुरू करते हैं। अब पहले एक एक वर्ड हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर के बाद देखते हैं पोजेसिव ऑब्जेक्टिव। जैसे स्पीकर अपने लिए क्या पोजेसिव ऑब्जेक्टिव यूज करेगा बेटा, माई का। तो हम लोग जैसे पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, एक एक वर्ड आगे की तरफ। जैसे माई के आगे क्या वर्ड था, वाइफ। तो हमने इसका वाइफ बना दिया। वाइफ के बाद ओनली सन था ये, बट मार्कर यहीं रहता है। जैसे आगे वाले खत्म हुए तो हम लोग किस पे चले जाएंगे बेटा, वापिस माई पे। और फिर जैसे हम लोग आगे मूव किए थे उसी तरह से एक एक वर्ड पीछे की मूव करेंगे। कब तक, जब तक ही इज द या शी इज द नया दिख जाए। अब फोटो किसका था, इसका, है ना। तो कहते हैं हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन। अगर मैन ने इस वुमन को आवाज लगानी होगी तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मदर। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से आपको बेसिक आइडिया होगा। तो सबसे पहले आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको देखिए। जैसे इस बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इस बार स्पीकर कौन है सर, अगेन स्पीकर क्या है, मैन। अगर स्पीकर क्या था, मैन, सॉरी। और मैन अपने लिए क्या यूज करेगा, सर मैन अपने लिए यूज करेगा माई का। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वर्ड क्या दिया है बेटा, डॉटर इन लॉ। मैन का डॉटर इन लॉ कैसे होगी कि सिर्फ मैन का एक बेटा हुआ होगा और बेटे की जो वाइफ होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, डॉटर इन लॉ। दैट मीन फर्स्ट वर्ड क्या था, डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉ का अगला वर्ड क्या है, हस्बैंड। तो वन का हस्बैंड कौन है, टू। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा वर्ड क्या है, ओनली सिस्टर। तो मार्कर कहाँ था, टू। और टू की ओनली सिस्टर बना दी हमने, थ्री। अब आपने क्या देखा कि माई के आगे वाला पार्ट खत्म हो गया, वापस किस पे जाएंगे, माई पे। बट मार्कर तो थ्री पे ही रहेगा। अब जैसे एक एक वर्ड आगे की तरफ गए थे, एक एक वर्ड पीछे की तरफ। तो माई के पीछे क्या दिया बेटा, मदर। और तीन की मम्मी, ये आ गई चार। बट अगर दो और तीन क्या है, ब्रदर और सिस्टर है, तो जो थ्री की मदर होगी वो टू की भी मदर होगी। दैट मीन जो फोटो था इसका। तो कहते हैं हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन, तो आंसर विल बी वाइफ। ठीक है। ये बड़े इजी क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना है आपने, सिर्फ क्वेश्चन बनाते जाना है और खुद आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो पहले। ठीक है। तो इस बार स्पीकर कौन है सर, इस बार स्पीकर है वुमेन। आपको पता है कि अगर स्पीकर वुमेन है तो दैट मीन वुमेन क्या है बेटा, एक फीमेल। अब वुमेन अपने लिए क्या यूज करेगी बेटा, माई। सबसे पहले क्या दिया है, माई के आगे देखते हैं, माई ओनली सन। तो वुमेन का इकलौता बेटा। अब सन के आगे कौन सा वर्ड दिया है, फादर। तो वन का फादर, वुमेन का क्या आ गया बेटा, हस्बैंड। तो सेकंड। वापिस किस पे जाएंगे, माई पे। पीछे क्या वर्ड दिया है, डॉटर इन लॉ। अब मार्कर कहाँ पे था बेटा, यहाँ पे। और डॉटर इन लॉ, तो दैट मीन टू की डॉटर इन लॉ कौन है, वन की वाइफ। दैट मीन मैं मान लेता हूँ कि ये थ्री है। अच्छा, डॉटर इन लॉ के पीछे क्या दिया बेटा, ओनली सन। तो थ्री का इकलौता बेटा कौन है, ये वाला चार। तो फोटो किसका था बेटा, इसका। अब क्वेश्चन में कहता है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन।
अब वुमेन ने इसको आवाज मारनी है, दैट मीन आंसर क्या होगा बेटा? ग्रैंडसन। क्लियर हो रहा है सभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए कि ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं तो आप लोग सबसे पहले पॉज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद बेटा आप लोग आंसर देखिए। अब जैसे इस बार स्पीकर कौन है? अगेन स्पीकर कौन है? मैन, है ना बेटा? स्पीकर कौन है? मैन। तो जैसे कि आपको पता है कि मैन क्या है? एक मेल है। अब क्या यूज करेगा? माई। तो सबसे पहला वर्ड है माई मदर इन लॉ। मैन की मदर इन लॉ कौन होगी? कि इसकी जो वाइफ है ना? अब इसकी जो वाइफ है मान लेते हैं ये, तो वाइफ की जो मदर है वो इसकी क्या कहलाएगी बेटा? मदर इन लॉ, है ना? ओके, उसके आगे क्या दिया है? हस्बैंड। तो टू का हस्बैंड कौन आ गया बेटा? ये आ गया थ्री। डन। अब यहां तक तो हो गया। अब वापिस किसके आएंगे बेटा? माई पे। माई के पीछे क्या दिया? ओनली डॉटर। अब थ्री की ओनली डॉटर कौन थी बेटा? यही वन, है ना? अब डॉटर के पीछे क्या दिया हुआ है? सिस्टर इन लॉ। डॉटर के पीछे कौन दिया हुआ है? सिस्टर इन लॉ। तो वन की सिस्टर इन लॉ, जैसे एसएससी के कभी कभार जो क्वेश्चन है बेटा वो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, मैंने इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। तो वन की जो ओनली सिस्टर इन लॉ कहलाएगी वो, ठीक है, वन की जो ओनली सिस्टर इन लॉ कहलाएगी, सॉरी सिस्टर इन लॉ दिया हुआ है, तो सिस्टर इन लॉ दैट मीन वो मैन की क्या होगी? बहन होगी। क्लियर है बेटा? दैट मीन जो फोर्थ पर्सन था ये कहता है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन। तो मैंने बेटा इस वुमेन को आवाज निकाली है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिस्टर आ जाएगा। क्लियर है? अब कभी कभार अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो आपको ऐसा भी लग सकता था कि सर इसकी सिस्टर इन लॉ, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका एक ब्रदर हो और उसकी वाइफ क्या हो? सिस्टर इन लॉ। अगेन बेटा मैंने आपको अभी बताया कि आपके जो आंसर हैं वो ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे। अब ये क्वेश्चन था उसमें कोई इस तरह का ऑप्शन दे ही नहीं रखा था, ठीक है? उसमें जो ऑप्शन दे रखा था वो क्या दे रखा था बेटा? सिस्टर। ध्यान रखना कि जब भी हम लोग जेके एसएसबी या एसएससी के क्वेश्चन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन के आंसर है बेटा वो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है? इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट भी समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा है बेटा ही इज द फादर, है ना? ही इज द फादर। और मैं पूछूं कि बेटा इसमें कितने लोग हैं, तो आप कहोगे कि सर इसी पर्सन की बात कर रहा हूं और यही फादर है। बट अगर मैं लाइन में लिख दूं हिज फादर, तो दैट मीन्स सर यहाँ पे क्या है? दो लोग हैं, है ना? हिज फादर मतलब कि फोटो तो इसका है बट हिज फादर मतलब ये वाला पर्सन, बात हम लोग इसकी कर रहे हैं, बट इसके साथ क्या किया? हिज फादर कनेक्ट किया, तो दो पर्सन, है ना? ओके, अब अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखें कि पॉइंटिंग टू अ मैन, तो मैन यहाँ पे कौन था? सर जिसके बारे में बात की जा रही थी ना, टॉकिंग अबाउट इन अ फोटोग्राफ। स्पीकर कौन है बेटा? वुमेन, है ना? पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमेन सेज, ठीक है? ध्यान से देखना जरा। तो सॉरी, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक मैन की तरफ देखते हुए एक वुमेन है, तो स्पीकर कौन है बेटा इस केस में? वुमेन, ठीक है? अब वुमेन अपने लिए क्या यूज करेगी बेटा? माई का। तो वुमेन के आगे हमने माई से स्टार्ट किया, क्या कहती है? माई आउन फादर इन लॉ। तो वुमेन के फादर इन लॉ कौन हो गए? जैसे इसके हस्बैंड के फादर, दैट मीन पहला ये क्या। अब वापिस किस पे आगे? आगे कुछ है तो नहीं है बेटा, वापिस किसके आगे? माई के। माई के पीछे दिया गया है ओनली ग्रैंडसन। अब वन का ओनली ग्रैंडसन कौन होगा? इसके बेटे का बेटा टू। ओके, ग्रैंडसन के पीछे क्या वर्ड दिया है बेटा? वाइफ। तो टू की हमने वाइफ बना दी ये बेटा थ्री। और वाइफ के पीछे क्या वर्ड दिया? फादर इन लॉ। तो मार्कर था थ्री पे, तो फादर इन लॉ कौन आ गया बेटा? ये, है ना? फोर। अब क्वेश्चन कहता है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो आंसर विल बी हस्बैंड बेटा, आंसर विल बी हस्बैंड, ठीक है? देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले स्पीकर कौन थी? वुमेन। वुमेन क्या कहती है? मेरे अपने फादर इन लॉ। तो वन पे चले गए। अब वापस किस पे चले गए बेटा? माई पे। माई के पीछे दिया था ग्रैंडसन, तो इसका ओनली ग्रैंडसन कौन था? ये टू। ग्रैंडसन के पीछे दिया था वाइफ, तो आगे बेटा थ्री। वाइफ के पीछे दिया था फादर इन लॉ। दैट मीन जो लास्ट में आ जाता है फोटो उसी की होती है, ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये काम आने वाला है। ओके, अब कहते हैं पॉइंटिंग टू अ पर्सन। अब किसी पर्सन की तरफ पॉइंटिंग कर रहे हैं, दैट मीन इसके बारे में बात की जा रही है। ए मैन सेट, मैन कौन है सर? इस बार स्पीकर है। टू अ वुमन, वुमन कौन है सर? लिसनर है।
तो हम लोग क्वेश्चन को किससे स्टार्ट करते हैं सर? हमेशा स्पीकर से करते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि अगर हम लोग स्पीकर से क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं तो मेरे को माइक ही नहीं दिख रहा है ना? बट सर हमको आपने बता रखा है कि अगर क्वेश्चन को स्पीकर से शुरू करना है तो माइक से करना पड़ेगा, अगर लिसनर से करना है। ध्यान रखना कि अगर स्पीकर नहीं बनता है तो उस केस में लिसनर से करते हैं, अगर लिसनर भी नहीं बनता है तो उस केस में हम लोग करते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। डन। ओके। तो स्पीकर से माई नहीं दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को हम लोग किससे शुरू करेंगे? लिसनर से। अब लिसनर कौन है बेटा? वुमेन। क्लियर है? बट एक और चीज याद रखना, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां पे सिंपल था, ही इज द, शी इज द। बट अब इस क्वेश्चन में लिखा है हिज मदर, है ना? तो कभी भी हिज मदर या कोई भी ऐसा पार्ट हो तो उस पार्ट को हम लोग पहले ही अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे हिज मदर, हिज मतलब पर्सन की मम्मी, है ना? पर्सन की मम्मी, हिज का यूज किया है तो वो पर्सन क्या होगा जिसका फोटो था? वो मेल, और इसकी मम्मी। अब इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से सुनना कि जब भी हिज आर का यूज किया जाता है तो हम लोग इसको बाकी सेंटेंस से अलग कर देते हैं। ठीक है? अब जैसे जितनी फिगर ये बन रही है ना बेटा, अब बाकी पार्ट में जो लास्ट पर्सन होगा और ये पर्सन दोनों क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। ठीक है, जैसे करके देखते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ और वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो हमने किसको लिया बेटा? लिसनर को, वुमेन लिसनर है। तो वुमेन अपने लिए यूज क्या करेगी बेटा? योर, है ना? मतलब वुमेन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? योर। उसके आगे कहती है योर फादर, तो वुमेन के पापा। वापिस किसके पे आ जाएंगे बेटा? योर पे। योर के पीछे क्या दिया? ओनली डॉटर, तो वुमेन। अब याद रखना कि ये क्वेश्चन तो यहाँ तक चला, मैंने आपको बताया था कि जब भी ये वाली टर्म हो तो ये और ये लास्ट पर्सन सेम होते हैं, दैट मीन वुमेन और ये पर्सन सेम था। तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींच दूं तो ये पर्सन आ जाएगा बेटा नीचे। क्लियर है? अब क्या कहते हैं? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन? तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? मदर। ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा सीखते हैं बेटा। ओके। कहते हैं कि एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमेन क्या कहती है? अब अगेन आ गया हिज वाइफ। तो सबसे पहले हिज वाइफ मतलब सर मैन की वाइफ, है ना? यही आपको सिखाया गया कि मैन की वाइफ। तो अब जो बाकी क्वेश्चन का लास्ट पर्सन होगा वो यही पर्सन होगा। स्टार्ट करते हैं। स्पीकर कौन है बेटा? वुमेन। वुमेन क्या कहती है? माई मदर, तो वुमेन की मम्मी। उसके पीछे दिया ओनली डॉटर, तो वो अगेन वुमेन आ गई। दैट मीन ये और ये दोनों क्या थे बेटा? सेम थे, तो इस वुमेन की शादी करा देते हैं किससे? मैन से। कहते हैं हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन? तो दैट मीन आंसर विल बी वाइफ। क्लियर है? ओके। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं व्हेन अभिमन्यु सा मितु, अभिमन्यु जब मितु को देखते हैं तो उसको याद आता है ना? अब इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? याद रखना, ना तो आपको माई दिख रहा है ना आपको योर दिख रहा है, तो दैट मीन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं हिज से। अब हिज के लिए किसके लिए लेंगे? हिज। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हिज अभिमन्यु ने अपने लिए यूज किया, तो अभिमन्यु से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? कभी कभी जो क्वेश्चन है आपको पढ़ के भी डिसाइड करना होता है कि हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने किससे स्टार्ट किया बेटा? अभिमन्यु से स्टार्ट किया। हिज अभिमन्यु अपने लिए यूज किया, तो सबसे पहले एक एक वर्ड आगे की तरफ करते हैं। हिज फादर मतलब अभिमन्यु के पापा। आगे क्या था बेटा? मदर, तो मतलब मदर उसने ऐसे बना दिया। मदर के बाद क्या दिया? ओनली सन, तो ओनली सन यही था, ओनली सन की वाइफ बेटा आ गई ये वाला। क्लियर है? अभी तक ये क्वेश्चन यहाँ तक चल दिया। कैसे कि हमने हिज के आगे चलते गए फादर, फादर के बाद मदर, मदर की ओनली सन और ओनली सन की वाइफ। वापिस किसके जाएंगे बेटा? हिज पे। तो हमारा मार्कर अभी कहाँ पहुंचा? 4 पे। इसके पीछे क्या दिया हुआ है? डॉटर, तो 4 की डॉटर कौन होगी? अभिमन्यु की बहन। तो इसके पीछे ही इज द, शी इज द लिखा होता है, मैंने कहा है कि हम लोग वहीं तक पढ़ेंगे। तो इसके पीछे क्या लिखा था बेटा? शी इज द। दैट मीन वो बात किसकी कर रहे थे? मितु। तो मितु उसकी क्या हुई? सिस्टर है। ठीक है? तो इस तरह से बेटा इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ये बड़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग बेसिक पैटर्न समझ लेते हो तो कभी भी इन क्वेश्चंस में गलती नहीं होती। तीन तरह के पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े कि अगर हम लोग स्पीकर को लेके करेंगे तो स्पीकर को लेके हम लोग किसका यूज करेंगे बेटा? जैसे कि हम लोगों ने पकड़ा कि अगर स्पीकर को मुझे माई दिखना चाहिए, लिसनर से अगर स्टार्ट करने हैं तो हम लोग योर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और टॉकिंग अबाउट की बात कर रहे हैं तो हिज और हर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, अब घर से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना बेटा। ठीक है? जैसे दो क्वेश्चंस दे रखे हैं तो अब इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना और नीचे आप अपने आंसर बता। ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कोटेड प्रेजेंटेशन। ठीक है क्लास? थैंक यू।